नेक्स्ट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज लॉन्च्ड इन, और ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है 1885, ठीक है, बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसके बाद दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल केम इन, द करेक्ट ऑप्शन इज, हाँ जी, कब आई थी? 1927, करेक्ट ऑप्शन इज डी, डेल्टा, 1927। In which session of All India Muslim League अल्लामा इकबाल मेड अ स्पीच, जिसको हम आलाबाद एड्रेस भी कहते हैं। तो ये 21st सेशन था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। तो उसमें अल्लामा इकबाल ने स्पीच की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिम्स जो इलाके हैं जिसमें मुस्लिम्स की तादाद ज्यादा है, उनको एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट बना देना चाहिए। हाँ जी, फर्स्ट सेशन ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑकर्ड इन, हाँ जी, कब हुई थी? 21 नवंबर 1930, ठीक है। बेसिकली 3 कॉन्फ्रेंसेस हुई थी और 1930 से लेकर 1932 तक हुई थी, ठीक है। तो आपको डेट्स मैंने कहा था, लास्ट टाइम भी कहा था कि डेट्स आपको पाक फेयर के पेपर में ज्यादा डेट्स पूछी जाती है। विच एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1990, हाँ जी, रॉलेट एक्ट, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था वो बेसिकली 1935 में आया, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट जो है 1919 में आया। उसके बाद विच काइंड ऑफ इलेक्टोरेट वाज डिमांडेड बाय मुस्लिम्स, तो सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो डिमांड कर रहे थे मुस्लिम्स, ठीक है। और उसके बाद खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड इन 1990 और कब एंड हुई थी? 1924। और ये तुर्की के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट की थी, तुर्की की खिलाफत को बचाने के लिए। जो बरज़हीर पाको हिंद के मुसलमान थे, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की थी टू सेव द कैलिफेट ऑफ टर्की। और नेक्स्ट इज लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास्ड। अब ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा सिंपल सा के क्वेश्चन है, और मैं बड़ा हैरान हुआ जब मैं पीपीएससी के पास पेपर्स देख रहा था, तो ये क्वेश्चन 12 दफा पूछा गया, और कई दफा इस तरह पूछा जाता है पाकिस्तान रेजोल्यूशन, तो लाहौर रेजोल्यूशन का दूसरा नाम पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंस से पहले इसको लाहौर रेजोल्यूशन कहते थे, लेकिन आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहते हैं। 23 मार्च 1940 को ये पास हुई, जहाँ पे आज मीनारे पाकिस्तान है। और बेसिकली मीनारे पाकिस्तान आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान बनाया गया। कुछ लोगों को एम्बिग्यूटी होती है कि शायद जब ये लाहौर रेजोल्यूशन पास हुई थी तो उस वक्त ये मीनारे पाकिस्तान बन गया था, बट नो, मीनारे पाकिस्तान आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान बना गया। फॉर इट्स मेमोरी, नेहरू रिपोर्ट केम इन 19 बताएं 28, ठीक है, 1928। बच्चे ने कोई क्वेश्चन किया, मैं जरा उसको एड्रेस कर दूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन, हाँ जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1930, हाँ जी, बताएं जरा 1937। ओके, मैंने समझा शायद गलत बताने लगे। इलेक्शंस ऑफ 1936-37 occurred in how many provinces? 11।
कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट वायसराय नेम एज। हाँ, ये जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उस वक्त का जो वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने ये चीजें वायसरायज के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि लॉर्ड बेबल कब था, लॉर्ड माउंटबेटन का क्या रोल था, और उसके बाद लॉर्ड लिनलिथगो जो है इसका क्या रोल था। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। सिंध मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस वाज कन्वीन्ड इन, हाँ जी, 10 अक्टूबर 1938। ठीक है, बेसिकली सबसे पहले सिंध मुस्लिम लीग ने एक कॉन्फ्रेंस, अपनी जो कॉन्फ्रेंस की थी उसमें बेसिकली करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई थी। उसमें पाकिस्तान की क्रिएशन के बारे में बात हुई थी। ठीक है, मुस्लिम की इंडिपेंडेंट स्टेट के बारे में बात हुई थी। ठीक है, और सिंध असेंबली में एक रेजोल्यूशन भी मूव किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, सिंध असेंबली रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय सर अब्दुल्ला हारून। ठीक है, और उसके बाद बेसिकली इसको, अब ये आप मुझे बताएं कि सिंध असेंबली के रेजोल्यूशन को हेड कौन कर रहा था। मूव तो अब्दुल्ला हारून ने की थी, लेकिन हेड कौन कर रहा था बताएं। हाँ, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। क्रिप्स मिशन केम इन, हाँ जी, ये क्वेश्चन भी जो है ये कई दफा पेपर में आया हुआ है। आपने क्रिप्स मिशन के बारे में अच्छे से याद कर लेना है। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, और कौन लेके आया, किसके सरबराही में आया, सर स्टैफर्ड क्रिप्स की। ठीक है, और ये चीजें आपने क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ लेनी है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन लेके आया और कब आए। ठीक है, और उसके बाद एट द टाइम ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया। तो कौन था वायसराय, लॉर्ड बेबल था। ठीक है, और पार्टीशन के टाइम कौन था वायसराय, हाँ जी, पार्टीशन के टाइम कौन था वायसराय, इसका आंसर करें आप। लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान के वक्त लॉर्ड बेबल था, और जब पार्टीशन का टाइम आया उस वक्त जो वायसराय था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। पार्टीशन प्लान केम ऑन 3 जून 1947। ठीक है, इसमें पार्टीशन प्लान आया था। बेसिकली उस वक्त ऐलान किया गया था कि अब पार्टीशन होगी इस कंट्री की। In the election of 1945, All India Muslim League won how many seats? तो total 30 seats थी reserved, that were reserved for Muslims, और 30 out of 30 AIML मतलब All India Muslim League ने win की। ठीक है, elections were announced by Lord Babel on 19 September। ठीक है, 1945। ठीक है, तो ये था जी